आज हमारा टॉपिक है कि चैट जीपीटी की मदद से हम किस तरह हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम हमारी इंग्लिश के जो भी सारे मामलात हैं उनको चैट जीपीटी की मदद से हल कर पाएं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर आएंगे। गूगल क्रोम पर आने के बाद आप ओपन एआई लिखेंगे। ठीक है, ओपन एआई लिखने के बाद आपके सामने आ जाएगा चैट जीपीटी। ठीक है, और भी बहुत सारे ओपन एआई के जो रोबोटिक सिस्टम्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे, मगर हमें चैट जीपीटी ओपन करना है। ठीक है, चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है ट्राई चैट जीपीटी। तो ट्राई चैट जीपीटी पर ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें ये सारी बातें बता रहा है कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर अ 10 years old's birthday, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावा स्क्रिप्ट, और कैपेबिलिटीज भी बता रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दे रहा है कि आप क्या क्या यानी कि किस तरह के सवालात आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, और साथ में कैपेबिलिटीज भी बताता है कि रिमेंबर्स व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, अलाउज यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, ट्रेंड टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है, और इन अप्रोप्रिएट यानी कि गैर मुनासिब कोई रिक्वेस्ट है तो भी वो जो है डिक्लाइन कर सकता है, इनकार कर सकता है। लिमिटेशंस भी हैं, मैं ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कभी कभार हो सकता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे। फिर इसके बाद मजीद हम आगे देखते हैं, मैं ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बियास्ड कंटेंट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी पर आप वो सब का सब मालूम कर सकते हैं जो कि 2021 से पहले हुआ है। ठीक है, 2021 तक का डेटा इनके पास यानी कि चैट जीपीटी के पास मौजूद है, जो आपको गाइड कर सकता है, यानी कि उस नॉलेज के बेस पर आपको आपके आंसर्स प्रोवाइड करता है। तो चलें ट्राई करते हैं चैट जीपीटी को इंग्लिश सीखने के लिए। ये मैंने लिख दिया हेलो। देख रहे हैं कितना इंस्टेंट फौरन से जवाब दे रहा है। ऐसा गूगल भी नहीं करता, क्योंकि गूगल पर अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आपको सेवरल ऑफ वेबसाइट्स दे देता है, फिर उन वेबसाइट से हमें खुद अपना डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। मगर चैट जीपीटी में आपको ये फायदा है कि हर बात वो आपको टू द पॉइंट, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी कमांड है, वो आपने सिंपली चैट जीपीटी को देनी है और उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी को बताना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। दैट्स ग्रेट, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चैट जीपीटी से, I would like to learn each and everything from basic to the advanced. Okay. That's a great goal. Here are some steps you can take to learn English from basic to advanced. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब का सब जो भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं वो सब हमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने ग्रामर को, अपने वोकेबलरीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आजमा लेते हैं। पास्ट फॉर्म पूछ कर के गिव मी द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फौरन जवाब आ गया
कि जी पूछें, वुड लाइक मी टू हेल्प यू विथ, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस है आई गो देयर, ठीक है। अब गो, आई गो देयर सिंपल है, जिसका हमें भी अंदाज़ा हो जाए कि जिसका पास्ट क्या होगा। सो ये बता चुका है हमें, द पास्ट फॉर्म ऑफ आई गो देयर इज आई वेंट देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे पूछ लेते हैं, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ओ माय गॉश, देख सकते हैं कि भैया ये बोल रहा है कि मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, और देखें इसने कन्वर्ट भी कर दिया, साथ में साथ ही साथ ये भी बताते हुए कि भाई बाय नेक्स्ट ईयर, या जो भी टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। वेल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस सीखना है तो पैसिव वॉइस के लिए भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, यहां पर मैंने एक एरर किया है जानबूझ करके, क्योंकि जो वर्ब है गो, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो वर्ब है हमारा गो, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता अपने साथ। जब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो इस तरह के वर्ब का पैसिव भी नहीं बन सकता है, मगर इसने उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे द पैसिव वॉइस ऑफ आई गो देयर इज देयर इज गोन बाय मी, और आई एम गोन देयर, ठीक है। इसके बाद हम इससे अगला सवाल पूछ कर देख लेते हैं कि भाई गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपने इसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट किया है। तो चलें देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इससे पैसिव वॉइस के हवाले से पूछा, पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पूछा, तो यहाँ ये रीज़न बता रहा है कि इस तरह के वर्ब अनकॉमन हैं जो कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे देयर इज गोन बाय मी और आई एम गोन देयर आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश इज बिकॉज दे आर नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यस, दे आर नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। देखें, अब ये खुद मुझे बता रहा है, क्योंकि एक बात जो मुझे पहले से ही पता है कि भैया ग्रामेटिकली इस तरह के वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता, अब मुझे वो डिटेल में बता रहा है, साथ ही साथ पूरा रीजन देते हुए। तो चलें बढ़ते हैं आगे मजीद कुछ क्वेश्चंस पूछते हुए, ठीक है। तो अब मेरा सवाल आ गया कि इज द वर्ड गो इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखते हैं, देखें जी, यस, गो इज एन intransitive verb in English, which means it does not take a direct object. Intransitive verbs are action verbs that do not require an object to complete their meaning. For example, in the sentence I go to the store. Now go is used intransitively because it does not take an object. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है कि ये हमारा जो वर्ब है गो, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव नहीं बन सकता। अब हम इससे मांग कर देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट, कि क्या ये हमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं। मतलब जितने भी इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं हम कोशिश करते हैं कि सब के सब इससे उगलवाएं, निकलवाएं। तो देखते हैं आगे। ये लें भाई, ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर दे दी। ये जाता पड़ा है भाई, बताता जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट दे दी। अब मजीद अगर हमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स और भी चाहिए तो वो भी हम इससे पूछकर इसको कमांड दे करके ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ सिनोनियम्स की, यानी कि ऐसे अल्फाज जो हम मायने अल्फाज होते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये मुझे 10, 20 या फिर 30 सिनोनियम्स दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो मेरा सवाल है, गिव मी 10 सिनोनियम्स फॉर द वर्ड एनिमी। हाँ जी, ये लें 10 सिनोनियम्स मुझे एनिमी के इसने दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं इससे और मजीद 10 सिनोनियम्स मांग रहा हूं, देखते हैं क्या ये दे पाता है। देखें, here are 10 more synonyms for the word enemy. Oh my gosh,
आहा, ये हो गए टोटल 20। अब मैं बात करता हूं एंटोनियम्स की। क्या ये मुझे एंटोनियम्स दे पाता है, बता पाता है, आई मीन टू से। श्योर, हियर आर 10 एंटोनियम्स फॉर द वर्ड एनिमी। देखें, एनिमी के मुझे एंटोनियम्स भी बता रहा है यहां पर। साथ ही साथ हमें यह भी पता लग गया कि ये हमारी पिछली बातों को जहन में रख रहा है, यानी कि नोटिस कर रहा है और अपने जो है वो सिस्टम में सेव करके रख रहा है। मुझे दोबारा से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे दोबारा एनिमी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या मैं एनिमी लिखूं कि मुझे एनिमी के एंटोनियम्स बताओ, नहीं, बल्कि इसने मुझे डायरेक्टली एनिमी के ये 10 एंटोनियम्स बता दिए, जिसमें पार्टनर, कोलैबोरेटर, हेल्पर, प्रोपोनेंट, डिफेंडर, एडवोकेट, सपोर्टर। ठीक है, ये सब के सब एंटोनियम्स मुझे एनिमी के दे दिए हैं। तो चलें बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं कुछ और ग्रामर के हवाले से सवालात हमारे इस रोबोटिक टीचर से। मेरा अगला सवाल है, कैन यू एक्सप्लेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश। तो देखते हैं क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन कर सकता है। जी हाँ जी, ये रहा हमारे सामने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ हमें ये सारी की सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, डेली रूटीन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर टू बी फॉर्म बी बता दी, यानी कि एज एम आर बी बता दी। ठीक है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी डिटेल में सारी बारीकियां बताते हुए। अब मेरा अगला सवाल है चैट जीपीटी से, गिव मी द लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स कॉमनली जो यूज होने वाले हैं, क्या ये मुझे लिस्ट दे सकता है? जी हाँ बिल्कुल, इसने मुझे भैया उठाकर दे दिए हैं 14, 15, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 फ्रेजल वर्ब्स मुझे उठाकर दे दिए हैं इसने। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल है, कैन यू टेल मी अबाउट द फ्रेजल वर्ब्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन द यूके। कैन यू टेल मी अबाउट द कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स इन यूके। अब देखें, यहां पर मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं, पहले तो उसने मुझे जनरली फ्रेजल वर्ब्स बताएं, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि भैया यूके में जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्या तुम मुझे वो बता सकते हो। तो देखते हैं जवाब, क्या ये बता सकता है? जी हाँ, ये नहीं, ये आ गए कॉमनली यूज होने वाले यूके में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो 10 फ्रेजल वर्ब्स हमें इसने उठाकर दे दिए। अगर हम चाहें तो और भी इससे डिमांड कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। और मेरा अगला सवाल है, कॉमनली यूज्ड बाय द अमेरिकन। अब देखें, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि कॉमनली यूज्ड बाय द अमेरिकन। अब मैंने फ्रेजल वर्ब नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है कि भाई कॉमनली यूज्ड बाय अमेरिकन। तो क्या ये मुझे फ्रेजल वर्ब अमेरिकन जो यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, क्या ये प्रोवाइड करता है? तो चलें देखते हैं आंसर। जी हाँ, ये रहे हमारे पास वो सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स जो कि कॉमनली अमेरिकन्स अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, अगला सवाल हम इससे पूछ लेते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं जिनसे हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, बेहतर हो सके। तो चलें, क्या ये हमें कोई बुक रेफर करता है कि नहीं करता है? सर्टेनली हियर आर सम बुक्स दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। जैसे देख लें, ये बुक्स हमें बताया जा रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, एसेंशियल ग्रामर इन यूज, ठीक है, और वर्ड पावर, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, द कंप्लीट इडियट्स गाइड टू ग्रामर एंड स्टाइल, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर फॉर डमीज, ये भैया 9वीं बुक, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, 10वीं बुक द राइटिंग लाइव बाय एनी डिलार्ड। तो मेरा अगला सवाल चैट जीपीटी के लिए है, व्हाट अबाउट द मूवीज।
कि क्या मैं मूवीज़ की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूं, तो चलें देखते हैं जवाब हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो जवाब जी हाँ बिल्कुल हमारे सामने है। यस, मूवीज़ कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, जैसे द किंग्स स्पीच और द सोशल नेटवर्क, सेकंड मूवी गुड विल हंटिंग, थर्ड मूवी, ठीक है। चौथी बता रहा है द शॉशैंक रिडेम्पशन, पांचवी द ब्रेकफास्ट क्लब, छठी फॉरेस्ट गंप, सातवीं जी द डेविल वेयर्स प्राडा, आठवीं द बिग लिबोस्की। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, बल्कि पूरी 8 मूवीज बताई हैं जिनकी मदद से हम इंग्लिश लर्नर्स हमारी इंग्लिश को बआसानी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगला सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ग्रामर के हवाले से तो जो कुछ हमें जानना था, यानी कि अगर ग्रामर पूछना है, ग्रामर जो समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछ लिया, वोकैबुलरी सिनोनियम्स हो गई, एंटोनियम्स हो गई, फ्रेजल वर्ब्स जो यूके में हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अमेरिकन में कॉमनली यूज होने वाले, वो सब पूछ लिए। ठीक है, बुक्स पूछ ली, मूवीज पूछ ली, बुक्स और मूवीज पूछ ली। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे ग्रामेटिकल एरर को, यानी हमारी मिस्टेक्स को पकड़ सकता है, एरर डिटेक्शन कर सकता है, क्या ये हमारी मिस्टेक्स को निकाल सकता है। तो चले मैं पूछता हूं इससे एक सवाल। आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट मोबाइल फोन्स एंड आई वांट यू टू टेक आउट माय ऑल ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, ये पूछ लिया मैंने इससे एक सवाल। मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं और जिसमें मैं चाह रहा हूं कि ये मेरी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालें। ठीक है, अब इसने बता दिया कि जी ठीक है कि मैं सारी की सारी मिस्टेक्स निकालने के लिए रेडी हूं। तो अब मैं लिखूंगा एक पैराग्राफ जिसमें मैं करूंगा जानबूझकर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। मोबाइल फ़ोन्स, अब फ़ोन्स हमें पता है प्लूरल है, लेकिन मैंने फ़ोन्स के साथ आर के बजाय इज़ लगा दिया। जैसे वेरी वर्स्ट एप्लीकेशन, अब वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इससे पहले हम दा लगाते हैं, दा नहीं लगाया हुआ, और ना ही सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, एप्लीकेशन हु इज़ वेस्टिंग, अब क्या हु यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, वेस्टिंग आवर टाइम्स, एंड पीपल इज, पीपल हमें पता है प्लूरल है, पीपल के साथ आर आना है। ठीक है, पीपल इज यूजुअली बिजी फॉर सोशल मीडिया एंड दे सिट एट चेयर, चेयर के लिए हम सिट नहीं लगाते हैं। वाइल ईट, वाइल के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर। ओ माय गॉश, ये देखें, मोबाइल फोन्स are a very negative influence on our lives as they waste our time and distract us with social media. Many people are constantly using their phones. ठीक है, this behavior can be harmful to our health and social interaction. अब देखें नीचे ये क्या बता रहा है, ये डिट्टो सेम एज इट इज, जैसा मैंने लिखा, जैसा मैंने टाइप किया, इसने हमारा आंसर वैसा नहीं दिया है। इसने क्या किया है, देखें नीचे नोट दिया हुआ है। मैं प्लीज नोट दैट आई हैव मेड सम सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओरिजिनल पैराग्राफ टू इंप्रूव इट्स ग्रामर एंड क्लैरिटी। ठीक है, अब इसने चेंज करके हमें वही बात बताई है अपने अंदाज से, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसे कमांड देनी है कि भैया जो पैराग्राफ हमने दिया है उसी में से एरर निकाल के दो। तो देखते हैं क्या ये उसी में से एक्यूरेटली एग्जैक्टली एरर निकाल कर दे सकता है या नहीं। तो चलें पूछते हैं। ये पढ़ लिया मैंने इसका नोट, और अब मैं पूछने लगा हूं इससे, या कहने लगा हूं इसको कि भैया मुझे ये वाला जवाब नहीं चाहिए तेरा। जैसे मैंने लिखा, आई डोंट वॉन्ट यू टू चेंज इट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू पॉइंट आउट माई एरर्स। ठीक है, अब देखते हैं। ओह माय गॉड, आई अपोलोजाइज फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग योर रिक्वेस्ट अर्लियर। अब देखें यहाँ पर ये बिल्कुल स्पेसिफिकली अलग अलग बता रहा है कि मोबाइल फोन्स इज वेरी वर्स्ट यूजुअली। ठीक है, और जैसे हमारी मिस्टेक है, हु के बजाय शुड लगना चाहिए, वेस्टिंग अवर टाइम्स शुड बी वेस्टिंग
आवर टाइम इज सिंगुलर, ठीक है। तो पीपल इज के बजाय ये क्या बोला है, इट शुड बी पीपल आर, ठीक है। और यूजुअली बिजी फॉर सोशल मीडिया, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यूजुअली बिजी विद सोशल मीडिया, यानी कि अगर हमें बिजी कहना है तो बिजी विद होगा, बिजी फॉर नहीं होगा, जो मैंने एरर किया था। तो देख लें उसका आंसर हमें बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफिक यानी कि मखसूस करके लाइन से सीक्वेंस से हमें बताया जा रहा है। जैसे दे सिट एट चेयर वाइल ईट पॉपकॉर्न, क्या होना चाहिए, इट शुड बी दे सिट इन अ चेयर वाइल ईटिंग पॉपकॉर्न। जैसे मैंने कहा कि वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये देखें बिल्कुल डिट्टो सेम एग्जैक्टली हमारे ग्रामेटिकल एरर को पॉइंट आउट इसने करके दिखा दिया है हमें। और क्या चाहिए भाई तुम्हें। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो ये लग रहा है कि भैया हम इंग्लिश टीचर्स की यानी कि जो इंग्लिश सिखाने वाले हैं उनकी तो हो गई है छुट्टी, क्योंकि ये भैया बड़ा खतरनाक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं चैट जीपीटी से इंग्लिश सीखने का टोटली ओवरऑल जो भी पैटर्न्स हैं, मेथड्स हैं, वो सब के सब मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं और वो आप सीख भी चुके हैं। अब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और मैं कहूंगा आप लोगों को अल्लाह हाफिज, इस एक डायलॉग के साथ कि होना है इंग्लिश में ब्राइट तो करो इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब।